गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लैब क्लासेस। आज हम अपना एक बार जो हमारा पाठ है साखी पद्य खंड से स्पर्श पुस्तक से उसको एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो साखी में जो सबसे पहला हमारा दोहा दे रखा है, हमारा पहला प्रश्न उसी से संबंधित है कि मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए मनुष्य को? मीठी वाणी। मनुष्य को मीठी वाणी, वाणी मतलब बातचीत किस तरीके से करनी चाहिए। ओके, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जिसमें घमंड ना हो, और अगर जब वो व्यक्ति दूसरों से प्यार से बात करता है तो वो उसे प्रसन्न होकर उसमें पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मीठी वाणी बोलने के लिए बोल तो दिया, लेकिन उन पर प्रभाव क्या पड़ता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि उन्हें जब वो लोग मीठी वाणी बोलते हैं तो जो सुनते हैं उनको कैसा लगता है? सुख और शांति प्राप्ति होती है। सुनने वालों को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, मृग कस्तूरी को कहां कहां ढूंढता है। हमारा दो है, उसमें कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, तो उसी से संबंधित है। तो जो मृग जो है वो कस्तूरी को, उस सुगंध को जो उसके आसपास हमेशा उसे आती रहती है, वो उसे कहाँ ढूंढता रहता है, जबकि वो उसके अंदर ही होती है। तो कहाँ ढूंढता है मृग कस्तूरी को? बनमाही, बन मतलब जंगल। तो कहाँ ढूंढता है? जंगल में। हमारा तीसरा प्रश्न है कि अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता रहता है। जिस प्रकार मृग उस कस्तूरी को जगह जगह ढूंढता रहता है जबकि वो उसके खुद के ही अंदर होती है, तो इसी प्रकार ऐसा मनुष्य जो ईश्वर को जगह जगह ढूंढते रहते हैं उन्हीं को अज्ञानी कहा है। तो अज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, अज्ञानी जो मनुष्य होता है, वो ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? जगह जगह, मंदिरों में, मस्जिदों में या गुरुद्वारे अनेक प्रकार के धार्मिक स्थानों पर उन्हें ढूंढता रहता है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? पूछा है कि अज्ञानी मनुष्य या व्यक्ति ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को धार्मिक स्थानों पर, अब धार्मिक में कौन कौन से आते हैं? मंदिर मस्जिद सभी आ जाते हैं। धार्मिक स्थानों पर ढूंढता रहता है, या स्थानों में ढूंढता रहता है। ओके, हमारा पांचवा प्रश्न है, कबीर दास कैसे ज्ञान को अधिक महत्व देते। देखिए, संसार में हर व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है, अपने से बढ़कर किसी को भी महत्व नहीं देता, लेकिन कबीर दास ने कैसे लोगों को ज्ञानी माना है? जो अनुभव से प्राप्त होता है। तो कबीर दास जी ने जो उन्होंने खुद अनुभव किया और जो ज्ञान प्राप्त किया, उस अनुभव को, वो अनुभव के बाद उसे वो महत्व देते हैं। अनुभव ज्ञान को महत्व देते हैं। क्योंकि उसी से उन्होंने जाना कि वास्तव में संसार क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है। उसी से उन्हें पता चला, उनके अपने अनुभवों से उन्होंने जो सीखा, वास्तव में ज्ञान वो उसी को मानते हैं, चाहे कोई खुद को कितना ही ज्ञानी मानता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा जो 6th है यानी छठा प्रश्न है कि वे किसके भावपूर्ण गीत गाते थे। मीन्स कबीरदास जी किससे कौन सी भावना से परिपूर्ण गीत गाते थे। अब गीत किसे कहा गया, उनके कहे गए दोहों को, तो उसी को गाते थे। तो वो कौन से गीत थे, किससे संबंधित थे, उन्हीं के बारे में पूछा गया। हमारा छठा प्रश्न का उत्तर होगा कि वे मतलब कबीरदास जी आत्मा परमात्मा मतलब मनुष्य और जो ईश्वर है के विरह तथा मिलन के गीत गाते थे। कि किस प्रकार जो मनुष्य है, अगर जो हमारी आत्मा है वो भगवान से दूर रहकर कैसे होती है और जब उनसे मिल जाती है तो कैसा अनुभव होता है। तो विरह मतलब बिछड़ना, उनसे अलग होना परमात्मा से, और मिलन मतलब जो उनसे मिल जाना। तो वो दोनों तरीके के जो अनुभव हैं उनसे संबंधित गीत या दोहों को वो गाते थे। हमारा अगला प्रश्न है कि दीपक जलाने से क्या होता है। आप लोग देखते हैं जब अंधेरा होता है चारों तरफ और दिया जलाते हैं तो क्या होता है, वो अंधकार दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार दिया जलाने से जो हमारे आसपास का जो अंधकार होता है, चाहे वो ज्ञान का हो चाहे रात्रि का हो, किसी भी प्रकार का अंधेरा हो, तो वो दूर हो जाता है। दीपक जलाने से आसपास का अंधकार कह सकते हैं, अंधेरा कह सकते हैं, अंधकार मिट जाता है और क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश मतलब रोशनी, उजाला, प्रकाश फैल जाता है। अगर लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान रूपी प्रकाश लोगों को मिलेगा, तो उनके अंदर का जो अंधकार है बुराइयों का या गलत विचारों का, वो भी अंधकार दूर हो जाता है। हमारा अंतिम प्रश्न है कि ईश्वर वियोगी मतलब ईश्वर का वियोगी, जो ईश्वर से दूर रहता है, उसकी हालत कैसी होती है। तो ईश्वर वियोगी की हालत पागलों की तरह हो जाती है। ईश्वर वियोगी की हालत पागलों की तरह हो जाती है। अब कब होगा कोई व्यक्ति ईश्वर के वियोग में पागल, जब वो वास्तव में ईश्वर को पाना चाहता है लेकिन फिर भी ईश्वर उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होता। ईश्वर प्राप्त होने का मतलब क्या है, उनका सानिध्य, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद अगर उन्हें प्राप्त नहीं होता, उनसे दूर ही बने रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। क्यों, और इसीलिए दोहे में उन्होंने विरह को, जो उनसे बिछड़ना जो ईश्वर से, उसे भुवंगम के यानी कि सर्प के जहर के रूप में माना है कि अगर व्यक्ति या तो जिंदा ही नहीं रहता, और अगर उनके वियोग से, ईश्वर के वियोग से उनसे दूर रहकर जीवित रहता भी है, तो वो संसार में किसी लायक नहीं रहता, वो पागल हो जाता है पूरी तरीके से। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे ठीक प्रकार से और अभी कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।